और यहाँ जब कुंभ है, ये मेला है जी। और मेला में क्या है कि सभी शक्तियाँ, देव दानव, मतलब जितनी भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, एक से एक शक्तियाँ सब आते हैं। महाकुंभ मेला तो मेला है लेकिन ये महाकुंभ है ना। ये अमृत महोत्सव है। अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, अपन सिर्फ अपन कर्म कर सकते हैं। तो चलाना वाले तो वही चार भुजा वाला है ना। जिस दिन उनका इशारा हुआ कि है ना। महाकुंभ का ये स्थल जो है, प्रयागराज की धरती, संगम का वो स्थल पवित्र और पुण्य है, जहां पर पूज्य संत महाराज जी तप साधना तपस्या करते हैं। हमारा सौभाग्य है, आज जैसे लग रहा है कि साक्षात भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन हो गया। पूज्य महाराज जी का दर्शन करेंगे तो जैसे लगता है कि हिमालय से साधना और तपस्या करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। यही पूज्य महाराज जी सनातन की धर्म ध्वजा जिस तरह से ऊपर फहर रही है, उसी तरह से फहराने का काम करते हैं। अगर आप साधना और तपस्या ना करें, आप अगर लोक कल्याण की कामना ना करें, आप अगर सनातन की पवित्रता का और सनातन की पुण्यता का काम ना करें, तो मुझे लगता है कि सनातन का हाथ हो जाएगा, सनातन बचेगा नहीं। तो एक साधना, त्याग, तपस्या का अनुपम संगम आज देखने को मिल रहा है। इसलिए हमारे भाव को स्वीकार करिए और पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ तो मैं भी एकदम रेत में नहा लिया, संगम में स्नान करता हूँ, लेकिन आज तो रेत में स्नान कर लिया। नहाना चाहिए तो अपने इसी में मिलना है, इसी में जानना है अपने। कहाँ से महाराज जी? हमें इंदौर जिले से, मऊ तहसील से हैं जी। आश्रम वहाँ पर है जी। जाम गेट से फेमस है जी। माँ पार्वती का स्थान है, वही छोटी सी कुटिया है, वही विराजते हैं। ये तप और तपस्या और साधना की स्थली है जी। और महाकुंभ में खासकर हर तरफ मंत्र चलते हैं, हर तरफ साधना, त्याग, तपस्या चलता सभी होता, सभी कुछ है। तो ऐसे में पूरा वातावरण जो है जी, वो कैसे शुद्ध हो जाता है और कैसे एक शक्ति जो है यहाँ से निकलती है? देखो, ये तो तीर्थ प्रयाग यूं भी जी तीर्थ राज है ना। और यहाँ जब कुंभ है, ये मेला है जी। और मेला में क्या है कि सभी शक्तियाँ, देव दानव, मतलब जितनी भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, एक से एक शक्तियाँ सब विराजते हैं, आते हैं। एक से एक दरस परस है, किस रूप में कौन है तो कोई जान नहीं सकता है ना। तो मेला है है ना। लेकिन महाराज जी, यहाँ से शक्तियाँ तो निकलती हैं जी। हर वर्ष माघ मेला लगता है। 12 वर्ष में जो महाकुंभ लगता है। माघ मेला तो मेला है जी। लेकिन ये महाकुंभ है ना। ये अमृत महोत्सव है। तो अमृत की कलश से कौन सी ऐसी शक्ति निकलेगी जो सनातन की रक्षा के लिए उठे? क्योंकि इस समय देख रहे हैं चारों तरफ से सनातन पर हमला है, सनातन पर अत्याचार हो रहे हैं। देखो, ये तो सब समय ही दिखाएगा जी। हाँ जी। चार भुजा वाले बैठे हैं जी, उनकी आज्ञा जैसी होगी जी जी, उनकी आज्ञा से ही चलते हैं जी। जी। लेकिन एक तरफ जहाँ पर देश में संस्कार खत्म हो रहा, वहाँ अगर बाहर देखें तो बाहर बांग्लादेश में हमारे हिंदू सनातनी भाइयों को पर अत्याचार हो रहा है। देखो, कुछ तो क्या है, युग है, युग अपना प्रभाव दिखाएगा है ना। उसके बाद ही, क्योंकि जब धर्म की कुछ भी धर्म के ऊपर कुछ भी होता है, आँच आती है तो एक से एक वीर, एक से एक सूर क्योंकि उठ खड़े होते हैं। जब ये सब समय बलवान है, समय बलवान। आज अगर हम समय की बात करके हाथ पर हाथ धरे बैठे और हमारे सामने किसी पर अत्याचार होता रहे, कोई हमारा भाई सताया जाए और हम कह दे ये समय की अवधि है और समय जब बलवान होगा तो हम देखो, इसमें क्या है कि अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, अपन सिर्फ अपन कर्म कर सकते हैं। तो चलाना वाले तो वही चार भुजा वाला है, है ना जी। जिस दिन उनका इशारा हुआ कि है ना जी। लेकिन ये बताया जाता कि नागा की फौज जो है, नागा संत जो है, हमेशा देश और धर्म के लिए तैयार रहते हैं। देखो, संत की जो है ये एक सैनिक है, ये धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की ध्वजा की रक्षा के लिए है ना। ये भी बिना आज्ञा से कुछ नहीं कर सकते ना। किनकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं? वही पता है ना, चार भुजा वाला है, चार भुजा वाला जो है, जिसके सानिध्य में है, जिसके लिए भेज लिया है जी। तो क्या मतलब ये चाह रहे हैं कि सारे लोग धरती के और सब त्राही माम करें और तभी जागेंगे चार भुजा वाले? ऐसा कुछ नहीं है। देखो जी, युग है, युग अपना प्रभाव दिखा रहा है
लेकिन जब समय आएगा सब कुछ होएगा, है ना। क्यों युग है, युग क्यों कलयुग है ये जी। क्यों कलयुग, जब तक अत्याचार धर्म की हानि होगी जब तो अवतार अवतार अत्याचार होगा भाई। इसमें कोई सनातन तो पूरा है ही सही, सनातन कभी खत्म होता नहीं है जी। और ये कोई नई बात नहीं है कि अभी हुआ है, सतयुग द्वापर त्रेता चलते आ रहे हैं। सतयुग में सर था, उससे फिर थोड़ा क्षीण हुआ है, द्वापर आना था, त्रेता को आना पड़ा, है ना, फिर द्वापर आया, कलयुग है। क्योंकि सबको प्रधानता दी गई है, जैसे 4 वर्ण है जैसे है ना, है ना, उसी प्रकार से बटा हुआ है ये धर्म क्या एक चरण पे है जी। लेकिन हम लोग कल्याण की कामना करते हैं, मंगल कल्याण की कामना करते हैं, जो फिर भी हम अत्याचार सहन करते रहे। देखो जो सत्य पे चलता है उसके लिए तो कांटे बिछते ही हैं। अच्छा सत्य क्या है हमेशा जी जी। सत्य पर हम कटते रहे, मिटते रहे और सत्य पर चलते रहे। देखो ये सत्य किस काम का? सत्य अपने कर्म अपने सत्य पे अपन डटते रहो, है ना, अपने कर्म ना अपने सत्कर्म करते रहो, है ना जी जी। जब समय आएगा सब कुछ होएगा, है ना जी। हाँ, क्योंकि अपन चाह रहे देख रहे हैं, सभी अपन नहीं है, ये वही सृष्टि है, वही भूमि है, वही सूर्य है, वही चंद्र है ना जी। सिर्फ इसमें इसके दृष्टि का दोष है। ये आज नहीं हो रहा है, ये हमेशा होता आ रहा है। क्योंकि जब ये आवागमन का मेला है, ये तो चलता रहता है जी। मतलब ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि धरती दुष्टों से काफी है, पहले भी था। आज इतिहास उठा के देखो जी, है ना, शास्त्र उठा के देखो, पुराणों में है ना जी जी जी। तो पांडव, हाँ पांडव में द्वापर में देखो जी, है ना, त्रेता में देखो राम के साथ तो मर्यादा पुरुषोत्तम उनके साथ भी। तो एक मानव रूपी ये क्या है कि मृत्यु लोक है, ये मृत्यु लोक है, यहाँ आवागमन चलता रहता है ना। देव जहाँ देव है, जहाँ दानव भी है, दानव है, ये घटते बढ़ते रहते हैं, चलता रहता है। कई बार मन में सवाल आता है ना महाराज जी कि हमारी संख्या कम है और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। देखो संख्या का तो क्या है कि संख्या कौरवों में भी थी, 5 पांडव तो 5 ही थे, है ना। तो ये चीजें मायने नहीं रखती है। अच्छा हाँ, इसमें से मायने नहीं, संख्या मायने, ये सिर्फ समय मायने रखता है। समय बलवान है, समय की मांग है, और जब समय की मांग आएगी, समय को, हाँ समय से पहले और भाग से ज्यादा कुछ जी जी होता नहीं तो है। ये एकदम सत्य है कि 4 भुजा वाले वही निर्णय कर देंगे। वही निर्णय करने वाला वो है, अपन कुछ नहीं कहा, आप तुम हम कुछ नहीं कर सकते हैं जी जी। लेकिन हम लोगों को करना क्या चाहिए ये देखो, अपने धर्म पे अटल रहो बस, अपने अपनी मर्यादा, अपने अनुशासन, अपना धर्म नहीं छोड़ना अपने को, है ना। सब करते हाँ जो भी है अपने को, हाँ क्योंकि सबकी अब जिसमें अपने को आस्था है, जो भी अपनी चीज है, डटे रहो। तो पूज्य महाराज जी ने यहाँ से संदेश दे दिया है, अपने धर्म पर अटल रहें। और मैं महाराज जी से निवेदन आग्रह करूंगा, हमारे देश भर के सारे भक्तों को आशीर्वाद दे दें हाथ उठाकर। और महाराज जी देखिए, नागा संत हैं पूज्य महाराज जी, और आप ये देखिए कि पूरी तरह से भगवान भोलेनाथ के स्वरूप में पूज्य महाराज जी दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, पूज्य नागा संत महाराज जी का दर्शन हुआ और उन्होंने सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा दी, कर्म की प्रधानता को बताया है। और पूज्य महाराज जी अनंत की यात्रा पे जाते हुए यानी ओझल हो जाते हैं। जैसे जब महाकुंभ में विशेष स्नान होता है, जिसे शाही स्नान भी कहते हैं, लेकिन हम विशेष स्नान को बार बार जोड़ देंगे, विशेष स्नान होता है और एकाएक हजारों संख्या में नागा संत महाराज जी उतर आते हैं। कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, किस जगह से आते हैं और कहाँ पर फिर चले जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, ये पता नहीं। वैसे ही महाराज जी ओझल हुए और उन्होंने कहा है कि बस समय बलवान है, समय की प्रतीक्षा करो, निर्णय जरूर 4 भुजाधारी भगवान विष्णु करेंगे और भगवान विष्णु निश्चित रूप में न्याय करेंगे।